अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ब्रेक बैरल स्प्रिंग पिस्टन एयर राइफल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। ये एक छर्रों वाली गन है। इसकी आवाज़ तो ऐसी ही होती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस किस्म की एयर गन काम किस तरह करती है। गन के इस हिस्से को बैरल कहते हैं और इस हिस्से को सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर एक स्प्रिंग होता है जिसके ऊपर पिस्टन चढ़ा हुआ होता है। जब हम एयर गन को कॉक करते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और सिलेंडर में हवा भर जाती है। फिर हम बैरल के अंदर छर्रा रख देते हैं। जब हम ट्रिगर पुल करते हैं तो कंप्रेस हुआ हुआ स्प्रिंग पिस्टन को बहुत तेज़ी से आगे की तरफ धकेलता है। सिलेंडर में मौजूद हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि पैलेट को बहुत तेज़ी से बैरल से बाहर निकाल देती है। एयरगन के एक्सपर्ट्स जिन्होंने एयरगन चला चला के अपने बाल सफ़ेद कर लिए हैं कहते हैं कि एयरगन को पकड़ने का सबसे सही तरीका आर्टिलरी होल्ड है। पर यह आर्टिलरी होल्ड होता क्या है? आर्टिलरी जब फायर होती है तो इसका बैरल कई फुट पीछे जाता है, मगर आर्टिलरी की कैरेज जिसके ऊपर बैरल रखा हुआ होता है अपनी जगह से नहीं हिलता। इसी को आर्टिलरी होल्ड कहते हैं। मतलब ये कि एयरगन फायर होते हुए जिस तरह हिलना चाहे हिले मगर निशाना ना छोड़े। इसके लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एयरगन को मजबूती से पकड़ने के बजाय अपने खुले हुए हाथ पे उस जगह रखें जहां एयरगन खुद ब खुद बैलेंस होती है, और अपने ट्रिगर वाले हाथ से बस इतना ही जोर लगाएं जितना ट्रिगर को पुल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर एयरगन के हिलने से निशाना ख़राब हो सकता है तो फिर तो एयरगन को मजबूती से पकड़ना चाहिए। फिर एक्सपर्ट्स आर्टिलरी होल्ड की इतनी तारीफ़ें क्यों करते हैं? इसको समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि एयरगन हिलती किस तरह है। एयरगन फायर होते हुए दो किस्म की मूवमेंट करती है। इसकी आगे पीछे की मूवमेंट को रिकॉइल कहते हैं और इसकी दाएं बाएं ऊपर नीचे की मूवमेंट को वाइब्रेशन कहते हैं। बेशक ये वाइब्रेशन इतनी कम होती है कि आंख से नज़र नहीं आती, मगर इसकी वजह से 25-30 गज दूर निशाने पे 1-1.5 इंच का अगर फ़र्क पड़े तो इस पर गौर करना लाजमी है। इसको समझने के लिए सोचें कि ये स्टील का फुट्टा गन का बैरल है। अगर मैं इस फुट्टे को टेबल पे मजबूती से पकड़ के रखता हूँ और इसके एक सिरे को हिलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फुट्टा कितनी देर तक हिलता रहता है। और इसी फुट्टे को मैं अपने हाथ में ढीला सा पकड़ के रखूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा फिर मजबूती से पकड़ा तो कितनी देर तक हिलता रहा और आराम से पकड़ा तो कितनी जल्दी रुक गया। इसी वजह से आर्टिलरी होल्ड में गन को मजबूती से पकड़ने के बजाय खुले हुए हाथ में रखा जाता है। मैं अपनी एयर गन को अगर किसी चीज़ के ऊपर रख के भी फायर करना चाहूँ तो मैं अपने हाथ को इस्तेमाल करता हूँ ताकि हर शॉट बिल्कुल एक जैसी हो और मुझे बेहतरीन एक्यूरेसी दे। अब हम देखते हैं कि एक एयर गन रिकॉइल किस तरह करती है। इसका रिकॉइल एक कारतूस वाली गन से बहुत मुख्तलिफ होता है। कारतूस वाली गन में तो गोली और गन के दरमियान में एक धमाका होता है जो गोली को आगे धकेलता है और गन को पीछे की तरफ धकेलता है, मगर इस गन में गोली की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि किसी भी किस्म का झटका महसूस होने से बहुत पहले ही गोली गन छोड़ के जा चुकी होती है। इससे इसकी एक्यूरेसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एयर गन का रिकॉइल कारतूस वाली गन के रिकॉइल से ज़रा मुख्तलिफ होता है। एयर गन को फायर होते हुए स्लो मोशन में देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसकी आवाज़ कितनी मज़ेदार आती है, मगर दूसरी और ज़्यादा अहम चीज़ आप ये नोटिस करेंगे कि एयर गन पहले पीछे जाती है और फिर आगे की तरफ छलांग मारती है। मुझे तो इसकी ये वजह समझ आती है कि जब हम ट्रिगर पुल करते हैं तो पिस्टन आगे की तरफ जाता है और गन को पीछे की तरफ धकेलता है, मगर फिर पिस्टन सिलेंडर के एंड में जाके टकराता है जिसकी वजह से ये पूरी गन को आगे की तरफ धकेलता है। गन का यूं आगे पीछे होने की कोई भी वजह हो, सवाल ये पैदा होता है कि छर्रा इस गन में से किस वक्त निकलता है। कारतूस वाली गन में तो रिकॉइल महसूस होने से पहले ही गोली जा चुकी होती है, इसलिए रिकॉइल की वजह से निशाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एयर गन में छर्रे की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती। हो सकता है कि छर्रा रिकॉइल होने के बाद निकलता हो जिसकी वजह से निशाने पे फ़र्क पड़ेगा। मेरे पास बहुत हाई स्पीड कैमरा मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने बैरल के एंड पे एक टेप चिपकाई और उससे ये देखा कि छर्रा कब निकलता है। इस वीडियो को अगर हम स्लो मोशन में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि गन पहले पीछे की तरफ जाना शुरू होती है और फिर छर्रा बाहर निकलता है।
आर्टिलरी होल्ड ने इस मसले का जो हल निकाला है उसे फॉलो थ्रू कहते हैं। एयर गन जैसे ही फायर होती महसूस हो और हम उसे निशाने से हटा लें तो मुमकिन है कि छर्रा अभी तक बैरल से निकला ही ना हो। फॉलो थ्रू का मतलब ये है कि आप निशाने की तरफ फायर करें और जब तक छर्रा निशाने तक टकरा ना जाए आप उसी निशाने को बरकरार रखें, ट्रिगर को दबाए रखें और गन को बिल्कुल ना हिलाएं। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जहन में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका निशाना बेहतर हो रहा है और आपके ग्रुप्स छोटे होते चले जा रहे हैं। अगर आपने कभी ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर गन शूटिंग का मुकाबला देखा हो तो आप देखेंगे कि तमाम शूटर्स एक ख़ास तरीके से खड़े होते हैं। ये प्रोफेशनल शूटर्स जिनकी सालों की मेहनत दांव पे लगी होती है, अगर ओलंपिक्स के मुकाबले में इस स्टाइल को अपनाते हैं तो ज़रूर इसमें कोई बेहतरी होगी। मैंने खुद शूटिंग के स्टाइल को अपना के देखा है और महसूस किया है कि ये एक बहुत स्टेबल तरीका है। बस इस शूटिंग के स्टाइल में एक मसला है, ये शूटिंग का स्टाइल देखने में बिल्कुल मर्दाना नहीं लगता। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे Facebook पेज पे लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।